लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? ज़िंदगी। हम, हमारे माता पिता एंड हमारे गोल। नमस्कार, मैं हूँ चिंतित भावना एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल चिंतित भावना। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। और अगर कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप लोग डिस्कस हम चाहते हैं कि डिस्कशन हो तो बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर डिस्कशन करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। हमारी ज़िंदगी, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इम्पोर्टेंट ही क्या रहेगा। उसके बाद आते हैं माता पिता। एक्चुअली हम हैं जिनके वजह से, हमारे माता पिता सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे माता पिता। एंड उसके बाद है हमारा गोल। नेवर कंप्रोमाइज योर सेल्फ फ्रॉम एनीथिंग फॉर योर गोल। अपने लक्ष्य के लिए कभी भी किसी चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, किसी भी हालत हो ना क्यों। चाहे आप इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, कोई फैमिली मैटर हो, कोई और परेशानी हो, नहीं। आपका गोल, आप जो सपना देखते हैं उसके लिए आपको तहे दिल से मेहनत करना पड़ेगा। परिस्थिति कभी उतार चढ़ाव तो रहता ही है ज़िंदगी में। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और पता है आपको कि जितना भी सक्सेसफुल इंसान आप देखेंगे, शाहरुख खान, उनके लाइफ का पहले ज़िंदगी बहुत स्ट्रगलफुल था। अक्षय कुमार, उनके लाइफ में पहले का जो फेज था बहुत स्ट्रगल था। प्रसेनजीत चटर्जी, वो तो बोलते थे कि वो वालीगंज स्टेशन में मतलब रहते थे, ऐसे एक्टिंग जब सीखने जाते थे ऐसे तरह। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मेरे बहुत फेवरेट इंसान हैं। IPS सफ़ीन हसन। ऐसे कोई इंसान नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। भगवान उसी को प्रॉब्लम देते हैं जो प्रॉब्लम झेल सके। भगवान उसी को प्रॉब्लम देते हैं जो, जब भगवान सोचते हैं कि उस इंसान को, उनको स्ट्रांग बनाना है। तो आपके पास अगर किसी भी चीज़ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपके साथ कोई दुश्मनी कर रहा है, नहीं। इसको पॉजिटिव वे में आपको दिखना चाहिए कि आप इनसे क्या सीखते हैं लाइफ में। अगर हम ये सोचते हैं मैं क्यों फेल हो गया, ये सोचने के बजाय अगर आप ये सोचते हैं मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ, मैं कहाँ पे मेरा गलती है, तो आप गलती ढूंढने की कोशिश पे आप लग जाइए। मैं इसके बैकग्राउंड में एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं जब दुर्गा पूजा आते थे तो दुर्गा पूजा आने से एक महीना पहले मेरे पिताजी पूछते थे कि टुक टुक इस बार पूजा में क्या लोगे। पिताजी मुझे टुक टुक करके बुलाते थे। तो तब स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में पढ़ती थी मैं, तो मुझे जो मन करता था तब यही बताती थी कि ये लूँगी, जीन्स लूँगी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब ज़िंदगी में बहुत चाहत था, इन द सेंस के तब उम्र छोटा था एंड बहुत एक्साइटेड रहती थी पूजा के लिए। पूजा में ये सजना है, ऐसे घूमना है, ये वो। पिताजी हर साल मुझे बाइक पे चढ़ा के घूमने, मैं और पिताजी घूमने जाते थे किसी ना किसी एक दिन। तो भी ये याद आता है। तो उसी टाइम में ऐसे ही मुझे कपड़ा खरीदने का बहुत शौक़ होता था। स्कूल लेवल में किसी फ्रेंड एक महीना पहले, 20 दिन पहले कपड़ा खरीद लेते थे। लेकिन तब मैं सोचती थी कि हमारी पूजा का कपड़ा कब आएगा। तो जनरली महिला के बाद ही, मतलब पूजा से एक हफ्ता से पहले ही हम लोगों को कपड़ा मिलता था। हम लोग जाते थे शॉपिंग करने के लिए। एंड जब ऑनलाइन शॉपिंग हो गया तब तो बात अलग हुई है, तब ऑनलाइन शॉपिंग ही करते थे 15-20 दिन पहले से। लेकिन तब इंटरेस्ट था लाइफ में कि ये करना है, वो करना है। लेकिन ऑल फैमिली मेम्बर वेर डिपेंडेंट ऑन हिम। तो मेरे अपने पास पैसा नहीं होता था कुछ खरीदने के लिए। देखते रहती थी कब मौका मिलेगा खरीदने के लिए। अभी खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वो वाला फील नहीं आता है। तो जब भी पूजा आता है तो मेरे पिताजी का वो जो दिन, कपड़ा खरीदने का जो वो दिन, घूमने का वो दिन, जब पिताजी और मैं जाते थे, वो दिन याद आता है, बहुत याद आता है। और अभी मैं जब घर जाती हूँ, मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है। इधर खाने के लिए मुझे, मतलब खाने का वो मैं बहुत क्रेविंग होता है, लेकिन खाना ढंग से मैं बना भी नहीं पाती हूँ, खाने भी ठीक से नहीं पाती हूँ। तो यही चीज़ तो हमारे लाइफ में माता पिता जो है, आप
जैसे भी है उनको सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है उनके वजह से ही है। एंड अगर किसी का पिता ऑफिसर है, एसी में बैठ के काम करते हैं, अगर किसी का पिता बाहर धूप में रह के काम करते हैं, बट प्रेशर दोनों के पास ही सेम है। किसी के पास मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, किसी के पास फिजिकल प्रेशर ज़्यादा है। तो पिता हर चाइल्ड के लिए समान है। पिता और माता हमारे लाइफ में सबसे प्रीसियस थिंग है। तो आपके पास अगर पेरेंट्स है तो यू आर लकी। जिसके पास नहीं है वो जानते हैं उनका दुख, वो बिल्कुल शेडलेस होता है। अगर कोई एक मतलब पेरेंट हो या फिर माता और पिता, तो वो मतलब आधा छद उस चाइल्ड का नहीं रहता है। तो आपके पास अगर माता पिता है, मान के चलिए यू वर सो लकी, आप बहुत प्रोटेक्शन में हैं। और किसी के पास अगर माता है पिता कोई भी है, वो बहुत खुश नसीब है। ठीक है, तो आपके माता पिता जो नीट एक्सपीरियंस है, मतलब जो 12th बोर्ड दे रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, जितना भी घर पे कोई भी माहौल, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमारे कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। तो हमारे माता पिता सबसे हमारे प्रीसियस थिंग है, आप उनको सम्मान कीजिए। और उसके बाद आते हैं हमारा गोल। इसके बारे में छोटा सा एक एग्जाम्पल, पुराना दिन का ख्याल आ गया। पिताजी जब हॉस्पिटलाइज थे, मतलब ऐसा सिचुएशन था कि वो कभी भी गुजर जा सकते थे। लेकिन उसी टाइम में ना मेरे पास दो ऑप्शन था। या तो उसी सिचुएशन पे मैं बैठ के रोती रहूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, इतना कम एज में पिताजी क्यों चले जा रहे हैं, या फिर वो ऑप्शन कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे निकल जाना। तो मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सिचुएशन शायद भगवान ने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। तो जो हो रहा है अभी उसको तो मैं बदल नहीं सकती हूँ। बेहतर होगा कि मैं अपने लाइफ के लिए आगे देखूँ। तो जब पिताजी हॉस्पिटलाइज थे, तब उसी टाइम में बहुत सारे टीचिंग स्कूल्स, मतलब स्कूल्स का फॉर्म निकलते थे, निकल रहा था। तो मैंने बहुत सारे स्कूल में, मतलब मैंने आपको बोला था कि भी कंट्रेक्चुअल का इंटरव्यू मैं दे रही थी उसी टाइम। तो बहुत सारे जगह पे मैं बाई पोस्ट फॉर्म फिलअप किया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी मैं CV देने गई ऐसे। तो यही था, मतलब उसी टाइम में ऐसे बहुत 4 किलोमीटर, मुझे ये अभी भी याद है, पिताजी हॉस्पिटलाइज थे, 4 किलोमीटर में पैदल चल के मैं एक स्कूल में पहुंची फॉर्म भेजने के लिए, क्योंकि उसी दिन उस स्कूल का फॉर्म जमा होने का लास्ट डेट था। तो मैं जब जमा, मतलब उसी दिन या नेक्स्ट दिन लास्ट डेट था, तो इसलिए मैंने बाई पोस्ट नहीं किया, मैं पैदल चल के, मतलब उसी ऑन द स्पॉट में फॉर्म जमा देने के लिए कोशिश किया था। तो मैं गई थी गाड़ी में, लेकिन जब स्कूल में पहुंची तब स्कूल आवर्स ख़त्म हो गया था, 2 बज गया था, तो स्कूल बंद हो गया था। बट जब मैं खाली हाथ लौटना पड़ा, ऑब्वियसली फॉर्म जमा नहीं हुआ। एक तो ये दुख था। दूसरा दुख कि मुझे गाड़ी उस जगह से, एक मतलब बहुत रूरल एरिया था, मुझे उस जगह से कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था। मैं 4 किलोमीटर पैदल चल के आई थी अकेले। उसमें मतलब चारों और मतलब पूरा घना जंगल था, बीच में रोड था, ऐसे वाले मतलब जगह से मैं आई। उसके बाद मैंने मोड़ में खाना खाया। जब ऑटो में उठा, रास्ते में कॉल आया घर से कि पिताजी गुजर गए हैं। तो लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन मैंने फेस किया है। पिताजी का श्राद्ध के दिन मैंने स्कूल का इंटरव्यू अटेंड किया था। मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, या फिर उसी सिचुएशन पे रह के बेटर सिचुएशन के लिए लड़ाई कर लो। तो मैंने लड़ाई करने का ऑप्शन चूज़ किया था। यही सोच के चूज़ किया था कि मेरे पास तो मतलब सभी अगर ख़त्म ही हो रहा है, तो मैं भी देखती हूँ कितना हद तक ये ख़त्म हो सकता है। मैं अपने आप लड़ाई तो कर लूँ, क्या पता क्या हो सकता है। मैं इसका अंत देखना चाहती हूँ, मैं सब चीज़ का ना अंत ढूंढना चाहती हूँ। मुझे जितना मेरे दिमाग में एफर्ट रहता है, मैं करते जाती हूँ, चाहे सिचुएशन कैसा भी रहे ना क्यों, मैं एफर्ट डालना कभी बंद नहीं करती हूँ। मान के चलिए, मतलब ये सच है लाइफ में कि आप अगर कोई कंपटीशन में फील किया है, कोई एग्ज़ाम या फिर कुछ एग्ज़ाम में आप कम्पीट कर रहे हैं, तो ये मैदान आपके लिए है। जब तक आपका एज है, वो मैदान आपका है। उस मैदान से आपको कोई हरा नहीं सकता है।
जब तक आप खुद उस मैदान से हट ना सके। तो जब तक आपका एज है, जब तक आप रुक ना सकते हैं, किसी भी इंसान, किसी भी पावर नहीं है कि आपको रोक के दिखाए। हार जीत तो लाइफ में चलता रहेगा, इस मैदान में तो हार जीत है ही। किसी इंसान हारेंगे, किसी इंसान जीतेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो हारा हुआ इंसान वो हारता ही रहेगा और जो जीता हुआ इंसान वो जीतता ही रहेगा। हारा हुआ इंसान भी कभी बाजी पलट सकता है। आपको विश्वास नहीं होता है? ऐसे मेरे लाइफ में बहुत बार हुआ है कि बहुत बार पीछे वाला इंसान बहुत आगे निकल गया और जो आगे था वो अभी शादी करके अपना लाइफ गुजर रहा है एंड वो सोच रहा है कि मैं भी कभी एक दिन नौकरी करना चाहती थी। मेहनत कीजिए, जब तक आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं।